Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और आज हम फर्स्ट ईयर की बुक में से एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं और ये लेक्चर आपको ग्रेट साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उसने बोला है कि अगर आपके पास कोई क्यूब रूट्स है, ठीक है, उसमें हमने रूट्स निकालने हैं। वो जो रूट्स आएंगे, एक बात हमने क्या की कि रूट्स निकालने हैं। दूसरा काम हमने क्या करना है कि जो रूट्स आएंगे उनकी मैं पावर लूं 9 और उनको ऐड करूं तो वो हमारे पास इक्वल आ जाए -2 के। ये दो चीजें मैंने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब रूट्स ऑफ, ये हमें गिवन है, क्यूब रूट्स ऑफ -1, ठीक है। इसके मैंने रूट्स निकालने हैं। पहला काम, लेट x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3, यानी कि ये मेरे पास क्यूब रूट्स है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x क्यूब इज इक्वल टू -1, -1 को उठा किधर ले आए, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं एक अलजेब्राइक फार्मूला यूज करूंगा। अगर इसकी भी पावर मैं 3 ले लूं, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेपरेट हम इक्वल टू 0 रखते हैं जी। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1, ये एक मेरे पास रूट्स आ गया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, हम उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। तो a की भी वैल्यू हमारे पास 1 है, b मेरे पास -1 है और c भी मेरे पास 1 है, यानी कि a मेरे पास 1 है, b मेरे पास -1 है, c मेरे पास 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो मेरे पास है जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2 ये आएगा। तो क्योंकि जो हमें उसने कहा है कि जो क्यूब रूट्स, हमने जो रूट्स निकालने हैं वो भी हमें वैसे गिवन है, वो हमें आयोटा फॉर्म में गिवन है। तो यहां पे मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो इसको मैं अलग अलग x के बराबर लिख लेता हूं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। सो 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमारे पास पहला काम होगा कि हमने इसके रूट्स निकालने। दूसरा हमने क्या काम करना है, एंड आल्सो प्रूव दैट वन प्लस स्क्वायर रूट -3/2 की होल पावर 9 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 की पावर 9 इज इक्वल टू -2। ये मैंने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दो आइडेंटिटीज के बारे में बताया था, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में। वी नो दैट कि जो हमारे पास ओमेगा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -1
माइनस स्क्वायर रूट -3/2, ठीक है जी। और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये टर्म इसकी इक्वल होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। बट यहां पे देखें 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, यानी कि पूरी टर्म जो है वो हमारे पास प्लस के साथ है। तो अगर इसमें से मैं क्या करूं, माइनस को कॉमन ले लूं, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ठीक है। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू इसकी आएगी वो क्या आएगी, माइनस ओमेगा आ जाएगी। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस ओमेगा, ये माइनस इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 की वैल्यू माइनस ओमेगा आ जाएगी। सिमिलरली अगर यहां से मैं देखें माइनस को कॉमन लूं और 1 को प्लस बनाना चाहूं तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। सो मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। So this implies that minus omega square is equal to 1 minus square root -3/2। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी दो। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करता हूं और ये जो दो वैल्यूज आई हैं इनमें यहां पे पुट कर देता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आई है माइनस ओमेगा की होल पावर 9 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 9 माइनस ओमेगा 18। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी हम 3 के टेबल में जाएं और ओमेगा की वैल्यू जो है वो 3 के टेबल में आ जाए तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमें उसने बोला है कि अगर हमारे पास जो ओमेगा है वो क्या है, इज अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फ्रॉम एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमने इस क्वेश्चन में हमें जो उसने इस क्वेश्चन में हमें जो उसने बोला है कि जो ओमेगा है वो हमारे पास क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। यानी कि अब हमें ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि ये हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है या नहीं है, उसने ऑलरेडी हमें बता दिए। हमने जस्ट उसमें से उसके जो रूट्स हैं उन रूट्स से हमने एक इक्वेशन बना दी है। तो वो हमारे पास जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन रूट्स वो मेरे पास है जी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमें गिवन रूट्स हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 2 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 2 ओमेगा को उठा के इधर ले आए, x माइनस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो जैसे हमने देखे यहां पे किया कि इनको अलग अलग इक्वल टू 0 रखा, यानी कि ये वाली टर्म है, इसके हम बैक पे चलेंगे तो ये दोनों हमारे पास इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि इसके हम प्रोडक्ट में भी हम इनको लिख सकते हैं, दोनों इक्वल टू 0 है तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा। कैसे, x माइनस 2 ओमेगा इंटू x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें जैसे हम वो काम करते हैं, अगर सेपरेट इक्वल टू 0 रखना हो तो ये वाली फॉर्म बनेगी। हम उस टर्म के बैक पे जा रहे हैं, यानी कि उसके इनवर्स में हम जा रहे हैं। तो अब इनको मैं मल्टीपल कर देता हूं क्योंकि मैंने वो इक्वेशन निकाल ली है। तो x इंटू x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा इंटू x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या
यानी कि इसको मैंने लिए सारे से मल्टीपल करा दी, इसको लिए सारे से मल्टीपल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओमेगा स्क्वायर माइनस 2x ओमेगा माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x मैं कॉमन ले रहा हूं, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसकी वैल्यू मेरे पास -1 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये मैंने इक्वेशन निकालनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 में जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है उनको करके बताया कि हम किस मेथड से करते हैं, और ये लेक्चर आपको ग्रेट साइंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया गया। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।